जाने कि रामी मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने जो जब कहा ना कि सुलह, मदीने कूफे वाले एतराज़ करने लगे, जब शाम वाले ने, मुआविया ने ब्लैंक शीट पे साइन करके भेज दिया, दस्तखत करके भेज दिया, आप सुलह फिर भी नहीं कर रहे। मौलाना का सुलह उसके दस्तखत को माना जाता है जिसके अंदर कोई ईमान हो, कोई सच्चाई हो। ना इसमें ईमान है ना सच्चाई है। तो जाने कि मौला हसन ने कहा कि भाई सुलह नहीं करना चाहता, ये इमाम की पॉलिसी नहीं थी। मैंने लफ्ज पॉलिसी इस्तेमाल किया, पॉलिटिक्स में यही लफ्ज इस्तेमाल होता है। अभी यूक्रेन के मामले में देखें, एक होती है स्ट्रेटजी, एक होती है पॉलिसी। अभी भी मजमा नहीं है। मौला की पॉलिसी ये नहीं थी कि उससे सुलह हो, मौला की पॉलिसी ये थी कि जो अली का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। जो लोग पहुंच रहे हैं, उसने मेरे बाबा के खिलाफ जंग की है, इसका ईमान चला गया, जो मोमिन ही नहीं है, जबान पे भरोसा नहीं, मैं उससे सुलह कैसे करूं? आप जी हैं जो लोग पहुंच रहे हैं, इसकी जबान पे भरोसा नहीं। अब सारे एक तरफ हो गए, नहीं आप सुलह कीजिए, हम आपका साथ नहीं देंगे। मौला ने कहा जंग मेरी जाती नहीं है, मेरी जंग है अल्लाह की खातिर, मेरी जंग है रसूल खुदा की खातिर, मेरी जंग है विलायत की खातिर, जात के लिए नहीं है। इट्स नॉट अ पर्सनल मैटर। मेरा जो मसला है वो दीन का मामला है। दीन इमाम नाफिज करते हैं लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। मौला ने फरमाया कि भाई मेरा पर्सनल नहीं, हम चाहते हैं सुलह। जब उसने ब्लैंक पेपर लिखा, वो कह रहा है मुझे सारी शराइत में, आप शराइत क्यों नहीं लिखते? मौलाना का अच्छा तुम यही चाहते हो तो फिर लिखो। इमाम ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम ने फौरन अल्लाह की हमद की, रसूल खुदा का लिखा, मौला अली का फिर जुमला लिखा। पहली शर्त हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब। देखिए कितना अंदाज प्यारा है। जिस शाम में मौला अली का नाम लेने पे पाबंदी थी, अब उन्हें पढ़ना पड़ेगा मौला का नाम। जो पहुंच रहे हैं, मौला ने लिखा ये वो अहदनामा जो हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब ने लिखा है। पहली शर्त मुआविया कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। नहीं है मजमा नहीं है। जो पहुंच गए उस पे सलाम नहीं है। सारे तवज्जो। मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों से कहूँ कि भी आप आज के बाद से कुरान और सुन्नत को मानेंगे, आप कहेंगे मौलाना अजीब बात कर रहे हैं, हम सारे मुसलमान हैं, शिया हैं, ये क्या आपने बात कह दी कि कुरान और सुन्नत को मानेंगे? हम कुरान को पहले से मानते। तवज्जो। इमाम हसन मुज्तबा ने पहली शर्त रखी है, आज से मुआविया कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। ये उससे कहा जाता है जो अमल ना करता हो। अब पहुंच गए है मजमा। अजमत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम एक जुमले में बेनकाब के। अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे? पहली शर्त शाम वाला कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। अब हमें भाई यही कहते हैं सुलह कर ली थी आपके मामले, तो फिर आप क्यों लड़ रहे? भाई शराइत ही पढ़ लो। शराइत पढ़ोगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी यहाँ वाले बच्चे नहीं समझ सकेंगे। अगर इंसान कंडीशंस पढ़ ले उस सुलह की, तो हमने कहा पहली शर्त शाम वाला जो है वो कुरान और सुन्नत में। नंबर 2 मेरे बाबा की तौहीन नहीं करेगा। लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं? गिरामी ये उससे कहा जाता है जो तौहीन करता हो, जो अली की तौहीन करता हो, वो सोने का भी बन के आ जाए तो हमारे पाँव में रहेगा। मौला हसन मुज्तबा ने लिखा, कहा कि भाई मेरे बाबा की तौहीन नहीं। नंबर 3 अपने बाद यजीद को खलीफा नहीं, ना उसने पहली शर्त पे अमल किया, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, ना कुरान पे अमल किया, ना सुन्नत पे अमल किया, ना मौला की तौहीन को बंद किया। यजीद को खलीफा बनाने से मौला ने मना किया। तमाम शिया सुन्नी उलमा ने लिखी है ये शराइत, ये नहीं लिखी। में जब हिस्ट्री में लिखी है तो आप कैसे काट सकते हैं? हमें क्यों मना किया? भाई आप पे सुलह हो गई थी, आप ये क्यों बता रहे किन शराइत पे? भाई शराइत पढ़ो, पता चल जाएगा सुलह हुई है या नहीं हुई। यहाँ कोई पाकिस्तानी बैठे हैं? चले अब ये अल्लामा इकबाल नाम सुन रखा है, शायर मशरिक, बहुत बड़ा नाम है अल्लामा इकबाल का। यू नो द ग्रेट पोएट, ब्रिटिश gave him the title of सर डॉक्टर मोहम्मद। द जर्मन्स gave him the title डॉक्टर। जर्मन्स ने उन्हें कहा ये फिलोसफी के डॉक्टर, बट ब्रिटिश ने कहा ये सर। मुसलमानों ने कहा अल्लामा है, यानी सारे कल्चर्स ने उन्हें एक टाइटल दिया है। वो जब अल्लामा इकबाल लिखते हैं ना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सुलह पे, तो जानते क्या लिखा है? अब जुमले सही है, शेर फारसी का शेर है, मैं इसका उर्दू में ट्रांसलेशन करूंगा। था नशीनत पैकरे या आतिश पैकारोकीन
पुश्ते फाज़त बरसरे ताजो नगीन। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने ताकि जंग की आग ना भड़के इसलिए ताजे सल्तनत को अपने पांव से ठोकर मार दी। He threw the crown, he kicked the crown with his foot। वो कहते हैं, अल्लामा इकबाल कहते हैं इमाम हसन मुश्तबा ने पांव से ठोकर मारी है ताजे सल्तनत को, सुलह नहीं की, खिलाफत नहीं मानी, जो पहुंच गए। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं जो शिया, बहुत से हम तो कहते हैं कि शिया हो गए थे, लेकिन भाई ये पाकिस्तान में कहते हैं नहीं हनफी ही थे, शिया नहीं हुए थे। तो चलो आप जो मर्जी मान लीजिए, लेकिन शायर मशरिक तो है, पाकिस्तान की ड्रीम उन्होंने देखी, ख्वाब देखा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शायर माना जाता है। जब वो कह रहे हैं सुलह नहीं थी, ताजे सल्तनत को हसन इब्न अली ने ठोकर मार के फेंक दिया था। ये सल्तनत के ताज को जो ठोकर मारे वो हसन, और जो पहन ले, मैंने तो नाम नहीं लिया है, तो फिर उसे कहा जाएगा ना भाई यजीद का भी बाप है। जुमले मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हसन इब्न अली ने बैअत नहीं की बल्कि ताज सल्तनत को ठोकर मारा। पुश्ते पाँव को कहते हैं फारसी पुश्त, वो भी कहते हैं कि सीधे नहीं, कितना उल्टे हाथ। ये उर्दू वाले समझ जाएंगे, जो उर्दू अदब को समझते हैं, उर्दू अदब वाले समझ जाएंगे। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ बहुत नाज़ के साथ। अल्लामा इकबाल कहते हैं उल्टे पाँव की ठोकर मारी। तो कितना खूबसूरत अंदाज है अल्लामा इकबाल का। पुश्ते फाज़त बरसरे ताजो नगीन, जिसने ताज और नगीन जितने भी ज्वेलरी थी, जो ट्रेजरी थी, जो क्राउन था, सबको जिसने उल्टे पांव की ठोकर मारी वो हसन मुश्तबा फातिमा का लाल था। ये अल्लामा इकबाल ने लिखा ना कि फातिमा के दो बेटे के, उनका इतना ही गिरामी तफसील का वक्त नहीं। फिर मौला ने कहा ये जो कूफे में जितने पैसे रखे हैं ये मुआविया नहीं ले जाएगा। पूछा मौला आप ले जाएंगे? कर नहीं, ये मेरे बाबा के मानने वालों को बांट दी जाएगी। अजमत देखे, जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम। मुझे नहीं मालूम मेरे जुमले पहुंचे। ये जो ट्रेजरी में इतने मिलियन रखे हैं, कूफे की ट्रेजरी में, कूफे के खजाने में, जो हुकूमत का खजाना है, वो मुआविया नहीं ले जा सकता। कहा मौला फिर आपको चाहिए, मदीने ले जाएंगे? कहा नहीं मुझे भी नहीं चाहिए। कहा मौला किसे देंगे? कहा ये जो मेरे बाबा के मानने वाले कूफे में है। कहा उन्हें क्यों दिए जाएं? कहा क्योंकि ये मेरे बाबा के मानने वालों को फाकों पे ले आए, और खुदा की कसम जो कुछ मौला हसन ने कहा था वही हुआ ना। उसने कुरान को मान। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। यजीद को बना दिया, फिर क्या किया? कहा जितने अली के चाहने वाले हैं सबके वजीफे बंद कर दो, सबका वेलफेयर बंद कर दो। ये खुद जब घुटनों पे आ जाएंगे तो खुद कहेंगे हम तुझे मानते हैं। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं अज़ान गिरामी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं क्या इतनी बड़ी हुकूमत थी, ट्रेजरी का 1.2 मिलियन का उसको क्या फर्क पड़ता था? मैंने दोबारा पूछूंगा, पाकिस्तानी है यहाँ कोई? एक हुक्मरान आता है वो कहता है फैक्ट्री बंद कर दो, सब छीन लो। जो लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। इतनी बड़ी तुझे हुकूमत मिल गई, इसकी फैक्ट्री पे तेरी क्यों नहीं? इसका मकान भी मुझे, इसका विला भी चाहिए, मुझे गाड़ियां भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन को कमजोर करने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल होते हैं। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। ऑपोजिशन को वीक करने के लिए सारे के सारे ये ट्रैप्स होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, वो ये कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी हुकूमत थी, उन्हें 1.2 मिलियन क्यों चाहिए था? अज़ीज़ान गिरामी, ऑपोजिशन में आने वाला घर छीनता है, बाग छीनता है। जो लोग पहुंच रहे हैं उन पे सलाम। मुझे नहीं मालूम मेरे जुमले पहुंच रहे कि नहीं, पता नहीं आप लोग कहां जा रहे हैं। जो लोग पहुंच गए उन सब पे सलाम है। ये ऑपोजिशन की साजिश होती है कि कमजोर फाइनेंशियली कर दो ताकि कोई साथ खड़ा ना हो। अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरे जुमलों पे गौर कीजिएगा। मैंने जानता हूं 1 घंटा होने वाला है, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, 10 मिनट है, मुझे 5-10 मिनट से मसाइल के चाहिए होंगे। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, थोड़े से तवज्जो कर लीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फिर क्यों नहीं पैसा दोबारा कमाया, सिर्फ फकीरों में बांटा? बड़ी दौलत आई लेकिन नहीं, चाहते ये थे कि खुल जाए मामला। कौन दुनिया की वजह साथ चल रहा है? जो लोग पहुंच गए, मेरे जो लोग पहुंच गए ना उन सब पे सलाम। खुदा की कसम आप पे सलाम अगर आप पहुंच गए। तो अहले बैत ने क्या किया? नहीं अभी फाका रहने दो, घर में फाका है ना, जो चाहने वाला होगा
जो दुनिया की खातिर कर रहा था वो बेशक चला जाए, और जो अल्लाह की खातिर हमसे विला रखता है। कौन खड़ा हुआ? जनाब सलमान ने कहा मौला अली फाका करेंगे तो मेरा भी फाका है। जनाब अबू ज़र ने कहा अगर मौला के घर में पानी नहीं तो मैं भी पानी नहीं पीऊंगा। सैयदा के ऊपर दरवाज़ा गिराओगे तो मैं भी। अजान गिरामी, ये जो 7 खड़े होने वाले थे बस फिर वो उंगलियों पर गिने जा सकते। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अजान गिरामी, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने सख्त तरीन दौर देखा और कुछ नहीं किया, इक़दाम नहीं किया, तलवारें नहीं खींची। क्यों? पता चल जाएगा गदीर में सब ने बैत की थी। 1,24,000 सहाबा सब ने बैत की। अब कौन कौन बैत पे बाकी है, कौन कौन चला गया? जैसे ही फाक़े शुरू हुए रोशन हो गया।